नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्लेन्ड में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जो भी साथी जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस कोर्स के ड्यूरेशन की, इसके फीस स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में, और जामिया मिलिया इस्लामिया से अगर आप बीएड कर लेते हैं तो उस कोर्स की और यूनिवर्सिटी की तुलना में वैल्यू कितनी ज्यादा या कम है, एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। अगर हम इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी ड्यूरेशन बीएड की 2 साल है, और बीच में ये सवाल जरूर उठा था कि बीएड 1 साल की हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। तो बीएड अभी मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट दोनों लोगों के लिए 2 साल की है। और ईयरली सिस्टम, यहाँ पर यह बात समझने की जरूरत है कि जो लोग नॉर्मल यूनिवर्सिटीज कहीं से आप करेंगे तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी में आजकल सेमेस्टर सिस्टम होता है बीएड के अंदर। यानी कि अगर आपके 2 साल का कोर्स है तो इसके अंदर 4 सेमेस्टर होंगे, लेकिन जामिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर बीएड में अभी भी ईयरली सिस्टम है, यानी कि आपको 1 साल में एक बार एग्जाम देने पड़ेंगे। तो ईयरली आपका सिस्टम है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 6900 रुपीज इसकी फीस है, जो कि आपको साल में एक बार देनी है। दोस्तों ये जामिया के प्रोस्पेक्टस से ही ली गई इमेज है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएड जो है इसके अंदर 2 साल का एक कोर्स है और इसके अंदर सीटें 200 हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण समझने वाली बात है। जो 200 सीटें हैं इनका ब्रेकअप को समझना बहुत जरूरी है। तो ये आप प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 91 से 93 पर देख सकते हैं। 200 सीट का मतलब है कि अगर आप हिंदी के अंदर बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास केवल 10 सीटें हैं। यहाँ पर ये नहीं कि 200 सीटों पर आप अप्लाई करेंगे, नहीं, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए 10 सीटें हैं तो वो उस पर कॉम्पीट करेंगे। इस तरह से इसका पूरा सिस्टम है। तो सीटों का ब्रेकअप जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीस इसकी वही 6900 जैसा हमने आपको बताया। आइए अब बात करते हैं इसकी वैल्यू के बारे में कि अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से करते हैं बीएड का कोर्स तो आप किस तरह की वैल्यू है। देखिए दोस्तों, अगर हम सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कहीं से भी बीएड करें, आपकी डिग्री आपके पास होना चाहिए और सीटेट वगैरह क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से करते हैं और अभी एकदम से आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी दोस्तों आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। काफी अच्छी इसकी वैल्यू है। पिछले दिनों जो रैंकिंग थी उसमें देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया को घोषित किया गया था। इवन जो बीएड का डिपार्टमेंट है, जो जामिया के कुछ कोर्सेज जो बहुत फेमस हैं उनमें जामिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है, जो कि बेहद फेमस है। और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छी दी जाती है, बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। तो यहाँ पर आप जब ट्रेनिंग करेंगे अपनी टीचिंग की तो आपको कहीं ना कहीं आप के कोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और आपको प्राइवेट स्कूल्स में जब आप जाएंगे तो अच्छे स्कूल्स जो हैं वहां पर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करके कोर्स आए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप ये खुद देख सकते हैं कि जामिया के प्रोस्पेक्टस की एक इमेज है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से जामिया की जो रैंकिंग है वो बीते दिनों रही है, और आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी रैंकिंग जामिया की है, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी। और दोस्तों अगर अब हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, जामिया का जो प्रोस्पेक्टस है वो 17 मई को रिलीज हो गया था, और इसके जो फॉर्म्स हैं वो 17 मई से लेकर 30 जून तक भरे जाएंगे। तो समय है अभी, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अंत में कुछ ना कुछ सर्वर वगैरह की वजह से दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप सभी को ये सलाह है कि आप ये फॉर्म पहले से पहले भर लें। जितना जल्दी आप फॉर्म ये भर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 30 जून इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। इसके बाद में फॉर्म एडिट करने के लिए ओपन अप हो जाएगा। कुछ अगर आप गलती कर देते हैं फॉर्म भरते हो तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। 15 जुलाई के बाद आपके एडमिट कार्ड रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पर आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। उस सब की जानकारी उस एडमिट कार्ड के अंदर होगी। और 26 जुलाई से आपके एंट्रेंस टेस्ट। और दोस्तों एक बात और बहुत ध्यान रखने वाली है, पिछली बार क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी तो एंट्रेंस टेस्ट डिले हो गए थे,
लेकिन इस बार कोविड का पीक जो है वो अब कहीं ना कहीं सेकेंड वेव का गुजर चुका है। तो संभावना यही है कि 26 जुलाई से अगर एंट्रेंस टेस्ट के लिए बोला गया है तो ये टेस्ट जो है 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो आप अपनी तैयारी में कहीं पर भी ढील मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सिचुएशन के ऊपर है। कोविड की पीक अभी जा चुकी है, अगर भगवान करे सब नॉर्मल रहा तो 26 जुलाई से आपके एंट्रेंस टेस्ट होंगे, इसमें डिले होने के चांसेस कम हैं। और इसके बाद में 30 सितंबर से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इसके बाद में आपका ये पूरा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो होने लगेगा, और लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट, इसके बाद में आपका जो एडमिशन प्रोसेस वगैरह है वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर आपकी 700 रुपये एप्लीकेशन फीस है, और 700 रुपये आपको भरने होंगे एडमिशन फॉर्म भरते समय। एक बात और, अगर आप एक से ज्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी फीस प्लस होती चली जाएगी। आप 700 रुपये में सारे कोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 700 रुपये में भरने के बाद, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है कि आप एक फीस से सारे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें जामिया में ऐसा नहीं होता है। जामिया में अगर आपने बीएड के लिए भरा है तो उसके 700 रुपये अलग देने पड़ेंगे, एमए के लिए आप भर रहे हैं तो उसके 700 रुपये आपको अलग देने पड़ेंगे, या जो भी उसकी निर्धारित फीस होगी, कुछ कम ज्यादा हो सकती है। वैसे संभावना यह है कि सब में ही 700 रुपये होगी। तो अगर आप जब अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरह से भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस रहेगा। हालांकि ये बहुत इजी प्रोसेस है, आप अपने फोन से अपने लैपटॉप से भर सकते हैं, नहीं तो आप अपने आसपास जो भी नियर बाय साइबर कैफे हो वहां से भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप खुद अगर ट्राई करना चाहें तो बहुत आसान प्रोसेस है। अगर आप कहेंगे तो हम पर्टिकुलरली एक वीडियो भी इस पर बना देंगे कि किस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके दो प्रोसेस हैं। सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा जाकर के, जहां पर आप अपनी मेल आईडी डालेंगे, अपना बेसिक प्रोफाइल बताएंगे, अपना नाम, ये सब चीजें बताएंगे, और इसके बाद में आप प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको सबमिट करेंगे, जिसके अंदर आपका प्रोग्राम कौन सा आप चूज कर रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, एंट्रेंस एप्लीकेशन फी आपको सब भरनी पड़ेगी, ये सब चीजें इसके अंदर यहाँ पर होंगी। सेकेंड फेज के अंदर फर्स्ट फेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि आप जो अपनी ईमेल आईडी डालेंगे वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, फोन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड के लिए भी मैसेज मोस्टली आ जाता है तो वो आपके मोबाइल नंबर पर आता है, या यूनिवर्सिटी कभी भी आपसे कोई संवाद स्थापित करना चाहेगी तो वो आपके मेल के थ्रू ही करना चाहेगी। तो दोस्तों इस बात का जरूर आप ध्यान रखें कि आपका जो फोन नंबर है और आपका जो मेल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर अब हम एलिजिबिलिटी की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीएड में लोगों को एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो 21 तारीख है, ठीक है, 21/8/2021। ठीक है, तो ये जो डेट है ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं बदली जाएगी, ये सही रहेगी। तो आपको आपकी तैयारी मेरे ख्याल से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और क्योंकि बीएड का जो एंट्रेंस है ये बहुत, इसमें कंपटीशन होता है, काफी ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, और जामिया में क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसीज भी हैं, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या किसी भी आप कैटेगरी से हैं, मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। 11/9/2021 तक संभावनाएं हैं, यानी कि सितंबर में, कि आप की जो एडमिशन लिस्ट है वो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अब इस कोर्स में इंटरव्यू होने लगा है, तो वो बता दी जाएगी, और फिर फाइनल जो रिजल्ट है वो आ जाएगा आपका 20 सितंबर के आसपास। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें डिले हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें तो आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आपने पहले ग्रेजुएशन की हुई हो, उसके बाद ही आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी में बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हिंदी में बीएड करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपने अपनी बैचलर डिग्री के टाइम पर वो सब्जेक्ट 2 साल तक कंटिन्यूसली पढ़ा हो। ठीक है, ये बात इसके अंदर लिखी भी होगी। ठीक है, द मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट इन विच द कैंडिडेट इज अप्लाइंग शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल ईयर सेमेस्टर्स। यहाँ पर ये ऑल ईयर सेमेस्टर्स की बात कर रहा है, यानी कि आपने सभी सेमेस्टर्स में उसको पढ़ा हुआ हो। तो अगर किसी ने हिंदी ऑनर्स किया है या उर्दू ऑनर्स किया है तो वो इस बात को उसने हर सेमेस्टर में ये पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो ब्रेकअप है सीट्स का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर एक बिल्कुल सेपरेट और एक अलग से वीडियो भी हम लोग लाएंगे। लेकिन तब तक आप जो एनेक्स्चर है पीछे, उसके मैंने पेज नंबर भी बताए हैं,
आप वहां पर जाकर सीट्स का ब्रेकअप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने देखिए, और एक चीज और है कि अगर आप जैसे a compulsory subject like जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, कंपलसरी हिंदी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। देखिए, क्योंकि जामिया में जो ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं उनको जनरल उर्दू और जनरल इंग्लिश ये सब पढ़ाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर आप अगर आपने जनरल उर्दू या जनरल इंग्लिश पढ़ी हुई है तो आप उसको अपना सब्जेक्ट मत मान लीजिएगा कि आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अकाउंटेंसी के अंदर बीएड कर लें तो आपके पास मास्टर्स होना अनिवार्य है। तो आप उसके लिए आपके पास मास्टर्स होना बहुत जरूरी है। आप मतलब उसमें पीजीटी नहीं बन, क्योंकि आप उसमें टीजीटी बन ही नहीं सकते, क्योंकि अकाउंट्स जो है वो 11th-12th का सब्जेक्ट है, तो आपको डायरेक्ट क्या बनना पड़ेगा, पीजीटी। और पीजीटी बनने के लिए आपके पास पहले एमकॉम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से ये इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई होता है। ठीक है, या फिर ये जो और तमाम तरह के दिए हुए हैं सब्जेक्ट इस तरह के जो होते हैं जो हम 11th-12th में आकर के पढ़ते हैं, इन सब पर ये रूल अप्लाई होता है। बिजनेस स्टडीज हो गया, अकाउंट्स हो गया, या और भी जो सब्जेक्ट हैं। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, और ब्रेकअप आप सीट्स का जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में। देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उसके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी हो, कि यूनिवर्सिटी किस तरह से आपका एंट्रेंस लेना चाहता है और वो किस तरह का बच्चे को वो चयनित करना चाहते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। ये जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस यहाँ पर है ये 2020 का है। 2021 का सिलेबस अभी विभाग द्वारा रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन संभावना यही है कि ये ही एज इट इज सिलेबस जो है वो रहेगा, क्योंकि पिछले साल जो पैटर्न था वो अलग था, उसमें इंटरव्यू नहीं होता था। क्योंकि पिछले साल ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है तो अब इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी पैटर्न बदल दे ये पॉसिबल नहीं है, ना इसकी पॉसिबिलिटी लगती है। तो अभी जो संभावनाएं हैं वो यही आपका सिलेबस है, और आप इसी को मान करके तैयारी शुरू कीजिए। अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा भी तो इसके इर्द गिर्द ही रहेगा, वो 19-20 का मामला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, ये सबसे पहले बता रहे हैं कि बीएड एक टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये बता रहे हैं कि टेस्ट के जो कंपोनेंट हैं आपके वो दो हैं बेसिकली। एक आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा वो 180 मिनट का होगा। इसके बाद में आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 170 होंगे, इसके 30 नंबर आपके इंटरव्यू के हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स इसके अंदर 25.5 होने चाहिए। अब यहाँ पर पासिंग मार्क्स का भी हम लोग समझ लेते हैं। पासिंग मार्क्स में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी एक क्राइटेरिया सेट करता है कि हम बच्चों को, जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे उनके 25.5 मार्क्स कम से कम होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरा और जो पासिंग मार्क्स हैं बच्चों के वो बहुत कम जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी इससे कम पर कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी, किसी भी बच्चे को स्वीकार नहीं करेगी। हालांकि ये बहुत हास्यास्पद बात है कि बच्चे 25.5 भी ना लाए, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और इससे ज्यादा बहुत अच्छे से बच्चे स्कोर करते हैं, और जो सीट्स होती हैं उसके कुछ मल्टीप्लाई में ही बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सबको बुला लिया जाता है, नहीं, जो बच्चे सीट्स के कुछ गुना में वो लोग बुलाते हैं। कहीं कहीं पर ये भी होता है कि पासिंग मार्क्स से बुला लेते हैं, लेकिन ऐसी संभावना नहीं होती क्योंकि इतने मार्क्स जो है वो ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं। इसके बाद में हम इंटरव्यू की अगर बात करें तो ये 30 मार्क्स का इंटरव्यू है। और इंटरव्यू में जैसा आप सब जानते हैं कि अब इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू ना रह करके पर्सनैलिटी टेस्ट है, और बेसिकली आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और आपको अपने सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल आप एसएसटी सोशल साइंस के टीचर बनने जा रहे हैं, आपने उसके लिए फॉर्म भरा है, तो वो इंटरव्यू में चेक करेंगे कि आपको सोशल स्टडीज के बारे में कितना पता है, तभी आपके बोलने के हाव भाव और तरीके से वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी अंदाजा लगाएंगे। और इसके पीछे एक रीजन ये है कि जो पहले जो बीएड का जो पैटर्न था एग्जाम का वो बहुत डिफरेंट था। उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज ही पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब जामिया ने डीयू की तर्ज पर, हालांकि डीयू में साइंस भी आता है वो अलग विषय है, उस पर भी बहुत जल्द हमारे चैनल पर वीडियो आएगी, लेकिन अब जामिया ने सारे ही जो भी बीएड हैं सब में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है। ठीक है, जिसके अंदर जो आपका ये पूरा सिलेबस रहेगा, ये इन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है। जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टीचर एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आएंगे, फिर जनरल नॉलेज। यहां पर क्या है कि जनरल साइंस, मतलब आपने जो 10th तक की आप मानकर चलिए कि 10th तक की साइंस जो है वो इसमें पूछी जाएगी, 11th-12th की नहीं पूछेंगे, 10th तक की साइंस पूछेंगे, 10th तक की सोशल स्टडीज, जनरल न्यूमेरिकल, इसमें मैथ्स और लैंग्वेज।
तो लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी, या फिर संभावनाएं होती हैं कि इंग्लिश। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर भी जामिया का अपलोड कर दिया जाएगा और वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके लिए भी पर्टिकुलरली हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम एंट्रेंस एग्जाम के जो पैटर्न है उसकी बात करें तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि ये जो लास्ट सेक्शन डी है ये कहीं ना कहीं बच्चों की मुश्किलें बढ़ा देता है। जनरल इंटेलिजेंस, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, ये तो सभी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर होता है, लेकिन अगर आप सोशल साइंस के बच्चे हैं और आपको साइंस पढ़नी पड़े तो वो फिर एक कठिन कार्य हो जाता है, या जनरल न्यूमेरिकल पढ़ना पड़े। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 8th तक का, 10th तक का इवन आपको ये सब देखना पड़ेगा अगर आप जामिया का एंट्रेंस निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर अब हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो देखिए, हालांकि ये बात है कि आज की डेट में जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस हैं वो अब उतने आसान नहीं रह गए हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। इवन बीएड एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें ज्यादातर बच्चे अप्लाई कर देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके पास एक सिक्योरिटी हो जाए, तो इसलिए बीएड में काफी बच्चे अप्लाई करते हैं। और जब जामिया जैसी यूनिवर्सिटी हो तो विशेष रूप से बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। देखिए, वैसे मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको काफी बुक्स मिल जाएंगी जो पर्टिकुलरली लिखा होगा जामिया मिलिया इस्लामिया की हम तैयारी कराते हैं। लेकिन आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक पर रिलाय नहीं कर सकते हैं, आपको ढेर सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स के बाद में तमाम रिवीजन करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे, और वो सब चीजें के लिए आपको बहुत सारी बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। और जब बहुत सारी बुक्स हम पर आती हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी से ना पढ़ें। एक कंफ्यूजिंग माइंड हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने चैनल पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स जो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराएगा। दोस्तों देखिए, हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको पढ़ा रहा है, नहीं, पर्टिकुलरली जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, जो रीजनिंग की फैकल्टी है वो रीजनिंग पढ़ाएंगी, जो इंग्लिश की फैकल्टी है वो इंग्लिश पढ़ाएंगी। प्रॉपरली आपको फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जाएगा और इसके बाद में आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आपको ये बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जो भी ये सब है वो पीडीएफ नोट्स में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके बाद में आपके डाउट सेशंस, अगर आपको कोई भी कहीं पर भी डाउट है तो वो डाउट आपका सॉल्व किया जाएगा। बहुत जल्द आपका कोर्स एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने के लगभग 20-25 दिन पहले हम लोग कोर्स खत्म करा के आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करा देंगे। और ये रिवीजन क्लासेस देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम पढ़ने जाते हैं और अगर आप फॉर एग्जांपल सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं तो आप वहां पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और वहां पर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं कोई मुगल काल का चैप्टर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, आपने पहले उसे पढ़ा, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि पिछले एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पेपर के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा आती है या मेडिवल हिस्ट्री ज्यादा आती है या एंशियंट हिस्ट्री ज्यादा आती है। यहाँ पर आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी जो फैकल्टी हैं उनको एक्सपीरियंस है, वो इतना जानते हैं कि हमको कौन सा विषय पढ़ाना है पहले प्रायोरिटी पे बच्चे को, जिससे वो ज्यादा स्कोर कर सके। आज के टाइम पर आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो स्मार्ट वर्क में आपकी हेल्प हम लोग कहीं ना कहीं कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर आप लोग अपना एंट्रेंस निकाल लेते हैं तो इंटरव्यू के लिए जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी हमारी फैकल्टी के से कराई जाएगी। सॉफ्ट स्किल ट्रेनर इवन आपकी जो है इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराएंगे। इसके बाद बहुत जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है वो ये है, आजकल बच्चे ये चाहते हैं कि जो बच्चे कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहां पर हम उनसे जान सकें कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, उन्होंने किस तरह की उनको समस्या का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर हम जब बीच बीच में जब आप इस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो बीच बीच में हम एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स जो अभी जामिया से बीएड कर रहे हैं, आपके सीनियर हैं, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उनसे आप इंटरेक्शन कराएंगे, आप उनसे सीधे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट, अगर आप किसी भी तरह की काउंसलिंग प्रॉब्लम आपको है, किसी भी तरह की करियर को लेकर आपको कंफ्यूजन है, तो ये सब चीजें उसके अंदर सम्मिलित होंगी, ये सब चीजें उसके अंदर होंगी। और ये स्टूडेंट वाला पॉइंट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चा ये चाहता है कि वो अपने सीनियर से किसी तरह से जुड़ पाए, उनसे जान पाए कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी। तो दोस्तों, ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग एनरोल करना चाहेंगे
और क्योंकि देखिए इसके लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है, और वो अमाउंट ऐसा नहीं है, अमाउंट रखने के पीछे दो फायदे हैं। एक तो जो आपकी फैकल्टी है उनके अंदर भी डेडिकेशन रहता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि मनी इज नॉट एवरीथिंग, मगर मनी कुछ भी नहीं है ऐसा भी नहीं है। तो आपकी जो फैकल्टी है उसके अंदर भी मोटिवेशन रहता है, और दोस्तों कहीं ना कहीं आपके अंदर भी मोटिवेशन रहता है। जब आप एक सर्टेन अमाउंट सबमिट कर देते हैं तो आपको भी लगता है कि मैंने वहां अमाउंट सबमिट किया है, मुझे क्लासेस लेनी है। और अगर आप क्लासेस लेकर के जो हमारी टेस्ट सीरीज है, जो हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, उनको भी सॉल्व कर लेंगे, तो विश्वास मानिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप कहीं ना कहीं इसके अंदर सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों, तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। आप हमको मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पर हमको मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है एजुकेशन एक्सप्लेन्ड, इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है एजुकेशन एक्सप्लेन्ड। अगर आप किसी भी तरह की वैकेंसीज और भी जो यूनिवर्सिटीज के अभी आईपीयू है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या बीएचयू है, या यूपी बीएड है, या आरआई है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इन सब की बीएड और इस तरह के सभी कोर्सेज और वैकेंसीज को लेकर के हमारे चैनल पर कंटिन्यूसली वीडियोस डाली जाएंगी, आपको अपडेट रखा जाएगा। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर स्पेशली सीधे सबसे पहले कोई भी अपडेट आता है वो डाला जाता है। और तो आपसे दोस्तों निवेदन है कि आप इन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमको फॉलो कर लीजिए, और साथ साथ अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमको मैसेज कर सकते हैं। जो हमारे हैंडलर हैं वो आपको पूरा डिटेल भेज देंगे, आप उसको पढ़कर समझकर और इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। बहुत जल्द जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट की जाएंगी, तो आपसे जल्दी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस कोर्स में एनरोल होना चाहें तो आप डिटेल के लिए यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, एक गूगल फॉर्म का लिंक भी नीचे दिया जा रहा है, अगर आप गूगल फॉर्म वो भर देते हैं तो हमारी टीम आपसे संपर्क करके पूरा जो भी प्रोसेस है और अच्छे से आपको पूरा समझा देंगे कि किस तरह से आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तब तक दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की सभी अपडेट्स यूनिवर्सिटी एडमिशन और तमाम वैकेंसीज को लेकर के आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और हमको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो मैंने आपको बताए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिससे आप सभी को सारी जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जा सके। दोस्तों, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते रहेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।